काफ़ी रात हो गई थी और बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था, तो जाके हमने एम्बुलेंस बुक करी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल शिवानी ब्यूटी लाइफ स्टाइल में। और यहाँ पे देख सकते हैं दीदी की, पता है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ीवर हो रहा था, पूरी बॉडी वीकनेस हो रही थी। तो उनकी तबीयत तो जो समझो रात से ही ख़राब थी, पर फिर भी वो ड्यूटी चली गई थी। तो वो जैसे ही ड्यूटी से आई हैं तो तब से जी समझो उन्हें इतना ज़्यादा फ़ीवर है। तो मैं ये समझो 4 बजे से पट्टियाँ रख रही हूँ। ये अभी 4 बजे का टाइम हो रहा है और मैं पट्टी रख रही, हाथ पैर सब में मैंने पट्टी रखी है। पर क्या है, पट्टी रखने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और बस लगातार पट्टी रखती जा रही हूँ कि बुखार होता है। इस समय मम्मी भी नहीं है। इतनी तेज का फीवर हो रहा है, मतलब कंटिन्यू में पट्टी रखती जा रही हूँ, देख सकते हैं, पर उतर नहीं रहा है बिल्कुल भी। पूरा शरीर जैसे गर्म सा हो रहा है बिल्कुल। तो देखते हैं कोई दवाई वगैरह होगी अगर तो खिलाते। आराध्या बाहर काम कर रही है, आराध्या ने सब साफ़ सफाई करी है। बस मैं कह रही हूँ बुखार उतर जाए। अभी मम्मी भी नहीं आई, पट्टी बिल्कुल गर्म हो जा रही है। और मैं तो दीदी की पट्टी रख रही थी, तो इधर आराध्या, देखिए आराध्या ने सब साफ़ सफाई कर ली, क्योंकि मैं क्या अगर साफ़ सफाई करती तो उधर दीदी को कौन देखता। और देखिए किचन वगैरह भी सब साफ़ कर दिया आराध्या ने। तो कर लेती है काम थोड़ा बहुत जब कोई सिचुएशन ठीक नहीं होती है। ये देखो एक छोटी वाली है जो उस देख रही है आराध्या को। और देखिए दीदी का बुखार अभी नहीं उतरा है, ये किट्टू बैठी है। और फिर यहाँ पे मैं चाय बनाने जा रही थी, शाम का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा दीदी के लिए चाय बना देती हूँ, मतलब सबके लिए बना रही हूँ चाय। तो चाय बना देती हूँ और उसके बाद चाय पी के फिर दीदी को जो है गोली दे दूँगी। कि हो सकता है, यही उम्मीद थी, हो सकता है बुखार उतर जाएगा, क्योंकि कभी कभी होता है ना, ऐसे ही फीवर आ जाता है और पट्टी वगैरह रखो तो उतर जाता है। तो बस मैं चाय बना दी थी, मैंने कहा हो सकता है चाय दे के और फिर दवा दे दूँगी दीदी को। और पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि घर में कैसी मतलब परेशानियाँ एकदम, मतलब इतनी परेशानियाँ आ गई हैं कि कुछ बता नहीं सकती मैं। इतना ज़्यादा दिमाग टेंशन में है। एक तो मेरी भी तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं लग रही है। मेरे भी पता है हाथ में जो ट्यूमर मैंने बताया था, आप लोगों को दिखाया था, वो फिर से उखड़ रहा है। उसमें इतनी तकलीफ़ हो रही है, मैं आप लोगों को कभी दिखाऊंगी। और फिर अब दीदी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। भगवान कौन से जन्म की परीक्षा ले रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने चाय बना दी थी और फिर यहाँ पे छान के ले आई थी मैं दीदी को। और पता है मेरा ब्लॉग बनाने का भी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और देखिए ये रात के कम से कम 8-9 बजे का टाइम है, मैं दीदी के लिए सेब काट रही हूँ। और क्योंकि मैंने कहा खाना, जो भी खाना खा रही थी ना वो मीटिंग हो जा रहा था, जो भी खा रही थी वो मीटिंग हो जाता था। तो मैंने कहा सेब काट देती हूँ और सेब खिला दूँगी एक आध, तो जैसे कुछ तो पेट में पड़ेगा। और जो है मम्मी भी नहीं आई थी आज, वैसे कभी कभी नानी आ जाती है, नानी भी आज नहीं आ पाई थी, उनको थोड़ा सा कुछ काम था। तो बस मैं अकेली थी, मुझे बहुत इतना ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि मतलब क्या हो गया है, एकदम से ऐसा क्या हो गया। और फीवर तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, पूरी बॉडी इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही थी उनको, मतलब पैर ऐसे पटक रही थी, तो बहुत हालत ख़राब थी। और फिर यहाँ पे हम खाने की भी तैयारी करनी थी, तो बस यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही थी मैं। तो जब तो मैंने दीदी से बोला तो वो ऊपर चली गई थी, तो यहाँ पे मैंने दाल बनने रख दी थी काफ़ी देर की।
और अब दाल में तड़का देने जा रही हूँ मैं, वही प्याज टमाटर वगैरह से। और दीदी को मैंने कहा था छत पे बैठ जाओ, मैंने पट्टियाँ काफ़ी रखी थी ना, तो हल्का बुखार उतर गया था, तो वो जब तक छत पे बैठ गई थी, छत पे हवा अच्छी चल रही थी, तो मैंने सोचा बाहर की हवा लगेगी तो थोड़ा उनको मतलब फ़ीवर वगैरह थोड़ा उतर जाएगा। होता है ना बाहर की हवा लगने से थोड़ा फ़ीवर वगैरह, या जब हम बीमार होते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो बस छत पे बैठ गई थी दीदी, इधर मैं फटाफट से मतलब दाल में तड़का दे रही थी, और चावल वगैरह जो हैं वो सब बना लिए थे मैंने, बर्तन वगैरह धोए थे, तो काफ़ी काम हो गया था। और आज अकेले मेरे को ही हैंडल करना पड़ा, क्योंकि वैसे नाइट का काम दीदी करती हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कितनी मेहनत करती हैं, क्योंकि वहाँ भी करती हैं और फिर यहाँ आके भी इतना करती हैं। और दिन में तो मैं देख लेती हूँ थोड़ा बहुत, पर रात में दीदी ही करती हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ सेक रही थी, और जो है चावल तो बन ही गए थे और दाल भी बन गई थी, तो बस यहाँ पे रोटियाँ फटाफट सेक रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने कहा दीदी को खाना खिला देंगे थोड़ा, क्यों कुछ भी नहीं खाया उन्होंने, कुछ भी नहीं खाया। तो मैंने रोटियां सेकी जल्दी जल्दी कि उनको खाना खिला देंगे, पर उन्होंने फिर भी नहीं खाया, क्योंकि जो भी खा रही हैं उल्टी हो जा रही है, जो भी खा रही हैं उल्टी हो जा रही है, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। और उनको पता है टाइफाइड भी है, हो सकता है टाइफाइड की वजह से ऐसा हो रहा है, और टाइफाइड भी है, और ब्लड की भी बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि डॉक्टर को दिखाया तो ब्लड की कमी है, टाइफाइड है, तो हो सकता है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ आप लोग मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, जिससे क्या है ना, यहाँ पे देखिए दाल वगैरह बन गई थी, तो मैंने कहा चटनी भी बना लेती हूँ, क्योंकि चटनी थोड़ा ठीक लगती है। तो आप लोगों से मेरे को ये कहना था, खाना सारा बन गया है मेरा देखिए, तो आप लोगों से ये कहना था प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मेरे चैनल से ही कुछ ना कुछ मेरे को फ़ायदा हो, जिससे मैं कुछ तो हेल्प कर पाऊँ अपनी फैमिली की। 4 बजे से पट्टी रखते रखते जो टाइम हो गया है, 11 बजे का टाइम हो गया, अभी तक बुखार नहीं उतर रहा है। देखते हैं। और यहाँ पे देखिए रात का टाइम था, तो हमने पता है 11 बजे का टाइम हो गया था, दीदी को बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, तो हमने फिर एम्बुलेंस बुलवाई है, तो ये एम्बुलेंस आई है। और पता है बिल्कुल भी मेरा वीडियो शूट करने का मन नहीं था, फिर भी मैंने करी है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर नहीं करूँगी तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा, इसलिए मैंने करी है बस आप लोगों के लिए। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग, जिससे मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ अपने फैमिली की। अब दीदी की ड्यूटी की भी छुट्टी हो जाएगी, जैसे समझो घर में कमाने वाली सिर्फ वही हैं, तो फिर बच्चों को कौन देखेगा, कौन क्या करेगा। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, तो उनको हॉस्पिटल ले गए हैं, और एम्बुलेंस बुलवाई थी, तो एम्बुलेंस में ले गए हैं। तो अभी तो मैं जा रही हूँ छत पे लेटने, और बच्चे सो रहे हैं, मम्मी भी यहाँ हैं, बस नानी गई हैं और भैया गए हैं देव गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ लेटने, नींद तो आएगी नहीं पूरी रात, और जैसा भी होगा मैं बताऊँगी आप लोगों को। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, या मॉर्निंग में मिलती हूँ, और जैसा भी होगा मैं बताऊँगी आप लोगों को। ओके, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।